अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ओपन डोर्स का जो फॉर्म है वो फिल करना है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन के बारे में बताया था कि उसको कैसे सेलेक्ट करना है। तो अभी एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है जिसमें आप लोग मुझे बता रहे हैं कि लिस्ट में जो है यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स नहीं आ रही। तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप यूँ करें, नीचे ऐड का ऑप्शन दिया होता है, उस पे जाके आपने एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज़ 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ऐड करनी है लाजमी, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन पहली यूनिवर्सिटी में नहीं होती तो सेकंड में जाएगी, देन इस तरह जाती रहेगी। तो यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसमें आपके पास 6-7 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कंट्री वेयर द एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड। ज़ाहिर सी बात है आपने पाकिस्तान कर देना है। इसको ब्लैंक छोड़ देना है रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। जहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि लीव ब्लैंक, वहाँ आपने कुछ भी नहीं करना। वीज़ा रिक्वायर्ड, आपने वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। देन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा किस कंट्री से आपको वीज़ा चाहिए, उसका उस कंट्री को मेंशन करना है। देन आपने सिटी मेंशन करनी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इस्लामाबाद या कराची आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री का टेम्परेरी रेजिडेंस है तो आपने वो यहाँ पर लिखना है, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दे। परमानेंट रेजिडेंस, अगर किसी कंट्री का आपके पास कोई भी परमानेंट रेजिडेंस है तो वो भी आपने यहाँ पर लिख देना है। देन सेकंड पे हमारे पास आता है पर्सनल डेटा। इसमें सबसे पहले फैमिली नेम, अपना आपने लास्ट नेम लिख देना है, और ये इंग्लिश में भी लिख देना आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देना है। बाकी ये कोई फैमिली नेम रशियन ट्रांसक्रिप्शन में लिख देना है, ये आप ना भी लिख दे, ये लिख दे बल्कि रशियन में लिख देना है, और ये फर्स्ट नेम आपने रशियन लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ लिख दें, डेट ऑफ बर्थ लिख दें। सिटीज़नशिप हो गई, सेकंड सिटीज़नशिप अगर आपके पास कोई है तो वो यहाँ पर लिख देनी है। थर्ड सिटीज़नशिप भी है तो वो भी लिख देनी है। बाकी ये आपने कुछ भी नहीं कर देना, इन तीनों को आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। पासपोर्ट डिटेल्स आपने देनी है, पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट होना लाजमी है, जिनका अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि पासपोर्ट डिटेल्स बहुत ही मैंडेटरी होती है। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि द वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट शुड नॉट एक्सपायर अर्लियर देन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वीज़ा वैलिडिटी। तो आपका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट में जो टाइमिंग है पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट, वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप सेव कर लेंगे। देन आपके पास कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस आएगा। इसमें आपने अपना परमानेंट एड्रेस बता देना है, कंट्री, पोस्टल कोड, रीजन, सिटी, स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ आपने ईमेल देनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ यू सेंड ईमेल एड्रेस इन एनी अदर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट अदर यूनिवर्सिटीज़, प्लीज़ मेक श्योर टू प्रोवाइड डिफरेंट ईमेल इन ऑर्डर टू रिसीव। अच्छा, इसमें आपने डिफरेंट ईमेल्स यूज़ करनी है। अगर आप किसी और के लिए भी अप्लाई करते, फॉर एग्जांपल अगर आपने एचएससी या रशियन गवर्नमेंट में अप्लाई किया सेम ईमेल, तो आपने वो यूज़ नहीं करनी, डिफरेंट ईमेल यूज़ करनी है। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है, ठीक है। देन यहाँ पर आप कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नॉट अ पेरेंट, उसकी आप डिटेल्स देंगे। देन आपने एप्लीकेशन सेव करके नेक्स्ट पे जाना है, एजुकेशन पे। एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन सेक्शन है। यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन एक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि आप कौन सी लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल करेंगे, उस पर आपने टिक कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मास्टर्स करेंगे तो मास्टर्स है, बैचलर्स, स्पेशलिस्ट, ये सारी यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। चूज़ ओनली वन ऑप्शन द एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू स्टडी इन रशिया, ठीक है। तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देना इधर से। नेम ऑफ ग्रेजुएटेड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए उसका नाम लिख दें। कंट्री लिख दें, सिटी, स्ट्रीट, ये सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स या कॉलेज की डिटेल्स लिखनी है यहाँ पर। एजुकेशन दैट यू वांट टू गेट इन रशिया, एजुकेशन आप रशिया में कौन सी हासिल करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है आप मास्टर्स के लिए जो अप्लाई करें वो मास्टर लिखेंगे। ये वैसे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि आपने कहाँ अप्लाई किया हुआ है। बाकी यहाँ ऊपर आपने लिख देना है आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, वो जो आपने एजुकेशन हासिल की है, ठीक है। देन मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम हो जाएगा ये। कोड ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम स्पेशलिटी, ये कोड होता है, यहाँ इन्होंने कोई लिंक दी है, डाउनलोड द फाइल विद कोड्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। आप इसको पहले डाउनलोड करेंगे, ठीक है।
तो इस पे आप लोगों को मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे कोड्स गिवन है, उनमें से आपने कोड लिखने। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन में मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो उसका कोड होता है 841। इसी तरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे कोड्स गिवन हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपने ये कोड लिखने होते। जैसे पावर इंजीनियरिंग का कोड है 13303, ठीक है। तो ये कोड होगा, यहाँ पर लिख देना है। देन फुल नेम ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम आपने लिख देना है, ये भी आप इसी जो फाइल डाउनलोड हुई उधर से देख के लिख दें। साइंटिफिक स्पेशलिटी प्रोफाइल, ये पीएचडी और पोस्ट डॉक वालों के लिए आप छोड़ दें इसको, ये भी आप थीसिस रिसर्च टॉपिक ये भी आप छोड़ दें। देन लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि रशियन लैंग्वेज आपको कितनी आती है। आप बिगिनर कहते हैं या डू नॉट स्पीक करते हैं। अनदर लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसका लेवल अनदर 4 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है यहाँ पर। और अगर आपको प्रिपरेटरी ईयर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जो चॉइस है, प्रिपरेटरी ईयर चाहिए क्योंकि वो 1 साल का होगा और उसमें कंप्लीट आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। बट इसका मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रशिया आना चाहते हैं तो प्रिपरेटरी ईयर लाजमी लें। भले इसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलता लेकिन आप लैंग्वेज सीख लेते हैं। रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर वर्क परमिट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप बिना वर्क परमिट के कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो लाजमी आपने प्रिपरेटरी ईयर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद अचीवमेंट्स आती हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ पर आपने लिख देनी है, कोई अचीवमेंट आपकी है तो। उसके बाद स्पोर्ट्स की सारी आप अचीवमेंट्स लिख देनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट अचीवमेंट्स, लीव ब्लैंक्स को खाली छोड़ देना है। द टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन टेस्ट दैट यू हैव टेकन टू गेट द कोटा, एकेडमिक कंपटीशन, आपने ये खुद ऑटोमेटिकली फिल हुआ है, आप इसको छोड़ दें, ठीक है। देन नेक्स्ट पे हम आते हैं अटैच डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो उसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक कंसेंट फॉर्म होता है, पहले आपने इसको डाउनलोड करना है कंसेंट। इसका मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। ये मैंने वर्ड में दिखा दिया है, ये कंसेंट फॉर्म है। इसको आपने पहले प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद आपने फिल करना है, फिल करके यहाँ पर डेट और साइन लिख देनी है, ठीक है। देन आपने दोबारा इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेकंड, अ स्कैन कॉपी ऑफ साइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कब आपके पास आएगा, ये देखिए पढ़े। प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, साइन द एप्लीकेशन फॉर्म, अटैच योर फोटो, स्कैन द साइन एप्लीकेशन फॉर्म with your photo and upload it. The application form must be signed by hand, digital and electronic signatures एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। और इसको PDF फॉर्मेट में आपने अपलोड करना है। देन अ स्कैन कॉपी ऑफ इंटरनेशनल पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट लाजमी है, आपने पासपोर्ट के पहले जो 4 पेजेस होते हैं उनका PDF बना दें। देन आपने उसको अच्छे से स्कैन करके अपलोड कर देना है। नोटराइज ट्रांसलेशन ऑफ रशियन पासपोर्ट, आपने ट्रांसलेशन कहाँ से करनी है। देखिए पहली बात, ट्रांसलेशन आप किसी भी ट्रांसलेशन की एजेंसीज़ होती है पाकिस्तान में, वहाँ से करवा सकते हैं। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है वो भी करती है, जैसे नमल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी करवा सकते हैं। आप ख़ुद भी कर सकते हैं, बट ये है कि उसको फिर नोटराइज करवाना होता है किसी भी लॉयर से। देन उसको यहाँ पर अटैच करना है PDF में कन्वर्ट करके, ठीक है। बट नोटराइज लाजमी करवाना है उसको। फिर भी अगर आपको ट्रांसलेशन के हवाले से कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशन का क्या सीन होता है। देन यहाँ पर आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी है, और इसमें मतलब आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप ज़ाहिर है बैचलर्स, मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। बैचलर्स के लिए अप्लाई किया है तो FSC और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों को सब फाइल को आपने मर्ज कर देना है, एक PDF बना के अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन के अगर आपकी कोई डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर फिर आपने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जो यहाँ अपलोड की उनको ट्रांसलेट करके दोबारा अपलोड कर देना है, और वो भी नोटराइज होने चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ अवेलेबल प्लीज़ प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अ फॉरेन एजुकेशन, ये आप छोड़ दें, इसका मसला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
A scanned copy of medical certificate confirming the absence of medical contradictions of training. आपने कोई भी जर्नल सा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, उसको डॉक्टर से साइन और अटेस्ट करवा के यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन नीचे इस पे फिर आपने उसी की ट्रांसलेशन और नोटराइज करके यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है, जनरल सर्टिफिकेट करवाना है अपलोड, यहाँ पर आपने रिपोर्ट्स अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ नीचे फिर देखिए स्कैन कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द एब्सेंस ऑफ HIV एंड एड्स। यहाँ पर आपने फिर HIV या एड्स की जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर फिर उसकी ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन अपलोड करनी है। ठीक है, और यहाँ फिर हेपेटाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस की इन पे आप रिपोर्ट्स अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ जो सबसे पहला है इसमें आपने जर्नल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक हो गया, बाकी इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। इन केस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री स्कैन कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई दूसरी नेशनैलिटी है तो उसकी पासपोर्ट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश और रशियन, अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और आप अपनी जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जो आपने बनवाई है वो भी यहाँ अपलोड कर दें। बाकी ये इनको छोड़ दें, कंफर्मिंग इसको भी छोड़ दें, रिफ्यूजी सर्टिफिकेट इसको भी छोड़ दें, इन केस ऑफ इसको भी छोड़ दें। अदर डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग गेटिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट, यहाँ पर आपने फिर जितनी भी आपने अचीवमेंट्स मेंशन की थी उन सारों को मर्ज कर देना है और उनका PDF यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा है प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आपके क्या प्लान्स हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो यहाँ पर आपने टाइप करने हैं। आफ्टर दैट आपने इन सबको चेकआउट करना है। टिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाए लास्ट में, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर यू कंप्लीट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म बटन विल बिकम एक्टिव। आपने उसको डाउनलोड कर देना है, प्रिंट करना है, हाथ से साइन करना है, और सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, यहाँ पर आपने इस सारे फॉर्म को अपलोड कर देना है। ठीक है, जब ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुद डाउनलोड होगा। जस्ट आपने उसको प्रिंट करना है, हाथ से साइन करना है, देन स्कैन करके अपलोड करना है PDF में। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ लें इंस्टा में, मेरा इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी इस बार जो नई अपडेट है इसके अकॉर्डिंग जो रनर अप्स हैं उनका थोड़ा सा सीन ऑफ है, क्योंकि जो प्रेफर दिया जाएगा वो विनर्स को दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रनर अप्स को बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बहुत से विनर्स ऐसे होते हैं जो बाद में नहीं आते, तो उनकी जगह खाली हो जाती है, तो उस पर फिर वो रनर अप्स को एडजस्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।